नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल की एक हालिया घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, खड़गपुर में जो हुआ एक राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमला, ये खबरें और वीडियोस काफी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और आज का मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं, बल्कि समझना है कि इसके पीछे क्या है, इसके मायने क्या हैं, खासकर बंगाल की राजनीति के संदर्भ में। हाँ, तो ये मामला है खड़गपुर के खरीदा इलाके का। वहाँ सीपीआईएम के एक काफी सीनियर नेता हैं, अनिल दास, 66 साल के। उन पर हमला हुआ और आरोप लग रहा है कि स्थानीय टीएमसी नेता बेबी कोली और उनके कुछ सहयोगियों ने यह हमला किया। अच्छा, टीएमसी नेता पर आरोप है। हाँ, पर ये हुआ क्यों? मतलब झगड़े की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से अनिल दास पास में ही एक महिला शौचालय की दीवार गिराई जा रही थी, उसका विरोध कर रहे थे। ओके। उनका कहना था कि ये गलत है, तो इसी बात पर बहस हुई और फिर मारपीट तक नौबत आ गई। और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, मैंने सुना। काफी विचलित करने वाला बताया जा रहा है। उसमें क्या है असल में? हाँ, वीडियो वाकई बहुत परेशान करने वाला है। उसमें साफ दिख रहा है कि अनिल दास को कुछ लोगों ने घेरा हुआ है। उन्हें थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लातों से पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि जूते से भी मारने की कोशिश हुई। जूते से? हाँ, और उनकी कमीज फाड़ दी गई और शायद सबसे अपमानजनक, उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी गई। चेहरे पर स्याही? ये तो मतलब सिर्फ मारपीट से आगे बढ़कर सार्वजनिक बेइज्जती करने जैसा है। बिल्कुल, और ये सब हुआ एक दुकान के बाहर दिन दहाड़े। वीडियो में दिखता है कि आसपास कुछ लोग हैं भी। लोग देख रहे थे और किसी ने रोका नहीं? वीडियो में तो ऐसे ही लग रहा है कि लोग बस खड़े देख रहे हैं, कोई बीच बचाव करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बात भी अपने आप में काफी चिंताजनक है। बेहद गंभीर। तो फिर पुलिस का क्या रोल रहा है इसमें? अनिल दास ने शिकायत वगैरह की होगी? अनिल दास ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है और उनकी पार्टी यानी सीपीआईएम, जाहिर है उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। वो इसे पश्चिम बंगाल में जो एक, जिसे वो कहते हैं, हिंसा की संस्कृति पनप रही है, उसका एक और उदाहरण बता रहे हैं और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हिंसा की संस्कृति, ये टर्म अक्सर सुनने को मिलता है बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में। क्या ये वाकई उसी तरफ इशारा है? देखिए, ये कहना कि ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है या नहीं, ये तो जांच का विषय है, पर यह सच है कि बंगाल में राजनीतिक झड़पें और हिंसा की खबरें आती रहती हैं। हाँ, वो तो है। तो सीपीएम का ये कहना इसी पृष्ठभूमि में है। अब देखना ये है कि प्रशासन इसे कितनी गंभीरता से लेता है। और टीएमसी का क्या स्टैंड है, जिनके कार्यकर्ता पर आरोप है, बेबी कोली पर? क्या पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है? नहीं, टीएमसी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ किया है कि बेबी कोली पार्टी में किसी ऑफिशियल पद पर नहीं है। अच्छा। और ये भी कहा है कि बेबी कोली को कारण बताओ नोटिस, मतलब शो कॉज नोटिस, जारी किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने पुलिस से भी कहा है कि कानून अपना काम करे। तो पार्टी एक तरह से पल्ला झाड़ रही है या फिर डैमेज कंट्रोल कर रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो खुद को इस घटना से थोड़ा अलग दिखाना चाह रहे हैं, सीधे तौर पर बचाव नहीं कर रहे। क्या किसी और पार्टी जैसे बीजेपी वगैरह का भी कोई रिएक्शन आया है? हाँ, बीजेपी के भी स्थानीय नेताओं ने इसे बर्बरता कहा है और इसकी निंदा की है। उन्होंने भी तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तो राजनीतिक तौर पर मामला तो गरमाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक लोकल सा विरोध था जो हिंसक हो गया, वीडियो वायरल हुआ और अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। ये घटना पश्चिम बंगाल के मौजूदा माहौल के बारे में क्या कहती है? निश्चित रूप से ये जमीनी हकीकत की तरफ इशारा करती है। राजनीतिक असहिष्णुता किस हद तक है, खासकर जब चुनाव का माहौल हो या चुनाव नजदीक हो, तो ऐसी चीजें बढ़ने का खतरा रहता है। सही बात है। कि लोगों को कैसे कंट्रोल करती है और अपनी छवि को लेकर कितनी गंभीर है। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं रह जाता। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। राजनीतिक रंजिश, जमीनी तनाव और शायद प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की घटनाएं, जिनका वीडियो भी सामने आ जाता है, वो चुनावों के दौरान पार्टियों की इमेज और वोटरों के विश्वास को कैसे प्रभावित करती होंगी। हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या लोग इसे एक अकेली घटना मानते हैं या ये उनके मन में पार्टी के लिए एक स्थायी धारणा बना देती है? सही कहा, ये सवाल विचार करने लायक